शर्ट्स पर व्हाइट वॉश के बादल मंडलाने लगे। 5वें टी20 में भी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बना सकी। कैरियर का पहला मैच खेलने वाले हबीबुल्लाह खान 0 पर चलते बने। बाबर आजम 2 चांस मिलने के बावजूद 13 रन बना सके। फखर जमान ने 33, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी ने 1-1 स्कोर किया। रिजवान 38, इफ्तिखार ने 5, साहिबजादा फरहान ने 19, अब्बास आफरीदी 14, उसामा मीर 1 रन बनाकर नॉट आउट। न्यूजीलैंड की बैटिंग भी मुश्किलात का मुल्क के मैदानी इलाकों पर धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। पेशावर से रशकई और बुरहान से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक आरजी तौर पर मुअत्तल। इस्लामाबाद से बलकसर और हल्का से याक तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। आरसी औकात-ए-कार में तौसी। स्कूल 31 जनवरी तक 9:30 बजे खुलेंगे। 1 फरवरी से स्कूल रेगुलर टाइमिंग पर खुलेंगे। फैसला मौसम की शिद्दत देखकर किया गया। पंजाब हुकूमत ने तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को पाबंद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, नून लीग के वजारत उस्मा के उम्मीदवार टीवी पर मुझसे मुनाजरा कर लें। नून लीग का बयानिया है कि साड़ी गल हो गई है। नवाज शरीफ जमहूरी नहीं IGI की सियासत कर रहे हैं। हम आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर जाला वज़ीर आज़म लाएंगे। पार्टी को कहा था मुझे अपोजिशन में बैठने दें। आसिफ अली जरदारी ने कहा, जबान से नहीं फिर सकता। इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश की गई तो मुजाहमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं, मरकज में 13 जमातों की हुकूमत थी, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वोट को इज्जतों का मतलब है 5 साल में लोड शेडिंग खत्म करेंगे। उम्मीद है इंतखाबात में सादा अक्सरियत मिल जाएगी। 9 मई का वाक़या न होता तो बानी PTI जेल में न होते। उधर शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओम चौधरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, दीगर अमूर पर बातचीत। ये महज इंतखाब जीतने की नहीं, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। वादों की तकमील के लिए आवाम वोट सिर्फ नवाज शरीफ को देंगे। बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार है। मरीम नवाज के इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से इजलास से खिताब। उधर मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला। लाहौर में रैलियों का प्लान तैयार। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर में रैलियों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून 1-2 रोज़ में लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों में रैलियाँ निकालेगी। 24 जनवरी को ननकाना साहब में जलसा होगा। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। 22 जनवरी को मानसेरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी से निकाले जाने पर नून लीग के साबिक रहनुमा मेहताब अब्बासी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। साबिक गवर्नर कहते हैं, समझौतों की सियासत का वक्त नहीं रहा, उसूलों की खातिर कभी अंजाम की परवाह नहीं की। इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी से टिकट मांगा ही नहीं था। पहले से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नून लीग ने नवाज शरीफ के दोस्त और पार्टी रहनुमा को PTI उम्मीदवार की हिमायत पर पार्टी की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में घर घर इंतखाबी मुहिम जारी। सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार ने NA71 में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी। आज़ाद हैसियत में खड़े PTI उम्मीदवार घर घर जाकर वोटर्स को अपने इंतखाबी निशानों की पहचान करवाने लगे। सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल। तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिसमें वोटर्स PTI के हिमायती उम्मीदवारों और उन्हें दिए गए इंतखाबी निशानात बारे जान सकेंगे। PTI की जानिब से जारी करदा एलान के मुताबिक वेब पोर्टल PTIcandidate.com पर अपना कौमी और सूबाई असम्बली का हल्का लिखें तो उम्मीदवार का नाम, निशान, व्हाट्सएप चैनल का लिंक सामने आ जाएगा।
पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। पंजाब कबीना इजलास में मंजूरी दी गई रकम सिक्योरिटी इंतजामात पर खर्च की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी सरगर्मियों की आज़ादाना इजाज़त होगी। साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जलसा करने, घर घर मुहिम चलाने, बैनर्स और पोस्टर लगाने की इजाज़त होगी। तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर ज़रूर कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला का पंजाब भर के सहाफ़ियों को आसान शराइत पर प्लॉट देने का ऐलान। कहते हैं सहाफ़ियों को मेरिट पर 3300 प्लॉट दिए जाएंगे। रिपोर्टर्स, कैमरामैन और फोटो जर्नलिस्ट को प्लॉट मिलेंगे। महकमा रोड प्लॉट्स को डेवलप करवा के सहाफ़ियों के हवाले करेगा। मालूमात बहुत अहम और मौसर हथियार, इससे एहतसाब का अमल शुरू होता है। अवामी पैसों से चलने वाला हर इदारा अवाम को जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के नहीं लेकिन शिक्स 19A के ताबे है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा का सेमिनार से खिताब। कहा, पहले सवाल किया जाता था आपको मालूमात क्यों चाहिए, अब इसके उलट है। अब हमारी मर्जी नहीं कि आपको कुछ दिखाएं ना दिखाएं, फिल वक्त जो अहम केसेस हैं वो बराह रास्त दिखा रहे हैं। कोशिश है हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा केसेस निपटाएं। धूप और रोशनी दिखाते चले जाएं तो मुआशरा तब्दील हो सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हदफ है अच्छे जजेस तैनात किए जाएं जो कानून को अच्छी तरह समझते हों। सहाफियों को हाल दिल सुनाएं तो वो कई जावियों से लिख देते हैं। जज को तनकीद पर कभी घबराना नहीं चाहिए। तनकीद करने वाला भी एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। तनकीद करे मगर अदलिया पर एतमाद भी करें। सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह का सुप्रीम कोर्ट में तकरीब से खिताब। कहा, इजहार राय को जांचते तो मुल्क टूटता, ना लीडर फांसी चढ़ते। मगरबी पाकिस्तान के लोगों को एक मुनफरिद तस्वीर दिखाई गई थी। रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। सच को दबाते दबाते यहाँ तक पहुँच गए। हम आज भी मर्जी के फैसले चाहते हैं। जुर्म साबित होने से पहले सजा दी जाती है। हर कोई खुद से पूछेगा हम किस तरफ जा रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस के अडयाला जेल में समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। बानी पीटीआई अदालत पेश, 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। दुबई से आए गवाह पर जराह मुकम्मल। नैब की जानिब से बनीगाला में चीफ सिक्योरिटी इनाम शाह का बयान कलमबंद कराने की कोशिश पर बानी पीटीआई का एतराज। बानी पीटीआई बोले, इनाम शाह का बयान कलमबंद करने से कबल कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ लिया जाए। मैं भी हल्फ दूंगा कि झूठ बोलने पर मुझ पर और मेरे बच्चों पर अल्लाह का अजाब हो। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। नैब के मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। दूसरी जानिब बानी चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात सुनने वाले जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टियां मांगी। तबीयत नासाजी के बाइस वजारत कानून और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भेज दिया। लिखा, तबीयत नासाजी के बाइस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियां देने की दरख्वास्त की गई। कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक ने नया जीवन साथी ढूंढ लिया। साबिक कप्तान अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। शुएब मलिक ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी। कैप्शन अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। सना जावेद की पहली शादी गुलकार उमैर जसवाल और शुएब मलिक की सानिया मिर्जा से हुई थी। ज़राए के मुताबिक शुएब और सना की मुलाकात निजी टीवी के एक प्रोग्राम के सेट पर हुई थी। गुज़िश्ता साल शुएब मलिक ने इंस्टाग्राम पर सना जावेद को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। अदाकारा सना जावेद की 2020 में उमैर जसवाल से होने वाली शादी 2 बरस भी ना चली। शुएब मलिक की भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी 13 बरस कबल हुई थी। शुएब मलिक की शादी पर सानिया मिर्जा के वालिद का कहना है सानिया ने खुद शुएब से तलाक ली, ये खुला है। मुल्क से खिलवाड़ करने वाले कटहरे में जुर्म मुनकर खड़े होंगे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नौजवानों में नफरत फैलाई। पहले भुट्टो ने गाली कल्चर को फरोग दिया, दूसरी बार बानी चेयरमैन पीटीआई ने किया। ख्वाजा साद रफीका जलसे से खिताब बोले, नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर इंतकाम नहीं अमन की बात की। हमने IMF से जान छुड़वाई, वो फिर IMF को मुस्तरद कर गए। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो इसमें हमारा अमल दखल नहीं। हमने नहीं कहा था कि दिफाई इदारों और सौदा की यादगारों पर हमले करो।
शाह महमूद कुरैशी दोस्त भी हैं और मद्द मुकाबिल भी। शाह महमूद कुरैशी अक्सर मुझ पर तनकीद करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनके लिए दुआ की है। कोई हुकूमत हमारे बगैर नहीं बन सकती। रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हमारा नज़रिया सिर्फ खिदमत है। 50 साल में जो काम ना हुए वो मैंने बतौर वज़ीर आज़म किए। इक़्तिदार में आकर ऐसी अवामी खिदमत करेंगे, लोग साबिक हुक्मरानों के काम भूल जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का लोधरा में जलसे से खिताब। बोले, मईशत ठीक होगी तो मुल्क ठीक हो जाएगा। कामयाब होकर पहले से ज्यादा काम करूंगा। थाने कचहरी की सियासत खत्म कर दूंगा। मेरा फर्ज है, जो लोग मेरा साथ देते हैं हमेशा उनका ख्याल रखूं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा सिन्वी जोंग कहते हैं, चीन अपनी ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को ख़ुसूसी अहमियत देता है। चीन दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की हिमायत का अयादा करते हैं। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया, हुकाम ने इस्तकबाल किया।